नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी। मुंबई पुलिस जहां इसे एक आम आत्महत्या मान रही है, वहीं बिहार पुलिस में जब से यहां पर सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसके बाद बिहार पुलिस पूरे तरीके से सुशांत के मामले की तह तक जाना चाहती है। लेकिन बिहार पुलिस को पूरे तरीके से मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। बड़ी बात यह है कि बिहार डीजीपी को खुद आना पड़ा सामने और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके की हरकत महाराष्ट्र पुलिस कर रही है या फिर मुंबई पुलिस कर रही है, ये साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती को बचाने की साजिश की जा रही है, सबूत मिटाने की बात कही जा रही है। सुशांत के पिता के सिंह, जरा सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। उनकी पत्नी है नहीं, 4 उनकी बेटियां हैं जो अपने अपने घर में हैं, और उनका जो बेटा था, जो उनकी आंखों का तारा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत की मौत को लेकर जहां एक तरफ शिवसेना और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि इस मौत को बिना मतलब में पूरे तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा बताया जा रहा है, राजनीतिक साजिश बताई जा रही है। दरअसल ठीक है, मान लिया कि भाई आपको मुंबई पुलिस पर भरोसा है, लेकिन मुंबई पुलिस पर भरोसा जनता किस प्रकार से करे या फिर हम किस प्रकार से मुंबई पुलिस पर भरोसा करें। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने पहले बहुत बड़े बड़े केसेस को सुलझाया है, लेकिन यहां पर मुंबई पुलिस का ढीला रवैया साफ दिखाई दिया। आप ये कह रहे हैं कि सुशांत के केस में मुंबई पुलिस ने करीब 59 लोगों से पूछताछ की है, तो पूछताछ किस बेसिस पर की आपने? ना तो आपने एफआईआर दर्ज की, ना ही आपने सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जब लटके हुए पाए गए थे, तो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दे रहा है। कुक कुछ और बताता है, बॉडीगार्ड कुछ और बताता है, करीबी लोग कुछ और बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ या उनके पास बहुत बड़े बड़े जवाब हैं। रिया चक्रवर्ती ने ये दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार पुलिस जो है उसको ये केस जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता है। प्लस यहां पर मुंबई पुलिस को ही जांच करने दी जाए। उससे पहले रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनसे मैं अपील करती हूं कि इस केस में सीबीआई जांच की मांग की जाए। लेकिन दो अलग अलग तथ्यों के साथ, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप कैसे मान सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती सही कह रही हैं? अगर आपको लगता है, मुंबई पुलिस को अगर लगता है कि भाई उनके पिता ने एफआईआर दर्ज की है, तो आपको मामले की जांच करनी चाहिए। पुलिस का काम है जनता को न्याय दिलाना, यहाँ पर व्यवस्था को बरकरार रखना। लेकिन यहाँ पर समझ से परे है कि मुंबई पुलिस का इतना ढीला रवैया क्यों है। कहा यह भी जा रहा है कि जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करने जाती है तो फिर आप सबूत मिटा देते हैं। उसके बाद आप एक आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जो वहां पर इन्वेस्टिगेट करने गए थे बिहार पुलिस की तरफ से, आप उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। क्यों आखिर इस तरीके की चालबाजी हो रही है? क्यों आखिर दो पुलिस के मुद्दों के बीच यहाँ पर सुशांत के केस को एक अलग तरीके की आप बात कह रहे हैं? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि खुद बिहार पुलिस ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सहयोग करेंगे। जनरल सॉलिसिटर विकास सिंह, जो सुशांत के पिता के सिंह साहब के वकील हैं, उनका कहना है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जांच के लिए गए अधिकारियों को क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। अनुसुन्ना किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी ने कहा कि अगले हफ्ते मामले की सुनवाई की जाए, तब तक कोई भी किसी के लिए भी समस्या पैदा ना करे। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का फैसला कोर्ट करेगी। विकास सिंह साहब ने यह साफ कहा कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने एफआईआर पढ़ी है, सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ा है, अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए। विकास सिंह ने कहा कि सीआरपीसी 174 कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई 24 घंटे के तहत पूरी होने का प्रावधान है, पर मुंबई पुलिस अभी तक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से ही पूछताछ में लगी हुई है। जो गवाह है वो हैदराबाद, पटना में है। इससे वक्त लग रहा है, इसलिए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया जाए कि पटना पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दो एजेंसी को एक ही काम करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। विकास सिंह साहब ने कहा कि पूछताछ केवल 24 घंटे के लिए है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पूछताछ के लिए 24 घंटे का ही महत्व है तो एफआईआर कब दर्ज की गई? इसके जवाब में सुशांत के पिता के वकील साहब ने कहा कि जब हम इस सदमे से उभरे तो हमने एफआईआर दर्ज कराई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे तक मामला दायर करने का अहम वक्त गुजर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जो फटकार है मुंबई पुलिस को लगाई है। उन्होंने कहा कि एक आईपीएस ऑफिसर को आप क्वारंटाइन नहीं कर सकते। आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं। पहले तो संजय राउत साहब कुछ और कहते हैं और उसके बाद कुछ और कहते हैं। आपको पुलिस पे भरोसा, अच्छी बात है, लेकिन आप सुशांत के केस को आखिर क्यों दबा रहे हैं? अगर उनके पिता वहां पर रहते हैं
उनके पिता से शायद उनसे ज्यादा दुख मुझे नहीं लगता कि किसी को हुआ होगा। जवान बेटे को कंधे पर बिठाकर शव यात्रा ले जाना और उसको पूरे तरीके से अपने ही आंखों के सामने धूमिल होता देखना कहीं ना कहीं एक बहुत दर्द होता है। शायद हमारे भाइयों के साथ नहीं हुआ, हमारे पिताओं के साथ ये बात नहीं हुई, तो हम ये बात नहीं समझ सकते। आखिरकार क्यों इतना बेवकूफाना बयान शिवसेना की तरफ से आता है? क्यों यहाँ पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या सुशांत के मौत की गुत्थी जो है वो मुंबई पुलिस वाकई में समझाना चाहती है या फिर सुलझाना चाहती है? यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो रवैया कुछ और है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया ये आत्महत्या है, सुशांत की उंगलियां क्यों हिल रही थी, क्यों पहले नानावती अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया और उसके बाद आप डायरेक्ट कूपर हॉस्पिटल ले गए, जहां जो पहले से विवादों में रहा है। कूपर हॉस्पिटल की इतनी हिम्मत होती है कि बिहार पुलिस को वो साफ कह रहे हैं कि भैया हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देंगे। बिहार पुलिस को ना ही इन्होंने कोई सबूत दिए, ना ही उनको जाने के लिए, पूछताछ करने के लिए गाड़ियां मुहैया कराई गई। तो ये सारी चीजें साफ इशारा कर रही कि मुंबई पुलिस इस केस में किसी बड़े इंसान को बचा रही है। हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती जो है, जो इस मामले में अभी फिलहाल सवालों के घेरे में है, क्या उनके पीछे भी किसी का हाथ है? यह बात तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत को पूरे तरीके से दबाव में लाया गया। उनके घर वालों का कहना है, उनके करीबियों का कहना है, और उसके बाद यह भी कहा गया कि सुशांत के जो घर वाले, उन्होंने फरवरी में भी मुंबई पुलिस को तलब कर दिया था और यह भी कह दिया था कि उनके जो बेटे हैं उनकी जान को खतरा है, कृपया इस मामले को संज्ञान में लीजिए। लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस का ढीला रवैया साफ तौर पर देखने को मिला। आखिरकार क्यों यहाँ पर मुंबई पुलिस ना तो खुद जांच कर रही है और ना ही बिहार पुलिस को जांच करने दे रही है? जब आपसे नहीं हो रहा तो आप कह दीजिए कि भैया हम नहीं कर सकते। उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, आप आइए इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसके बाद जो आपको तथ्य निकलते हैं, अगर सबूत मिलते हैं तो रिया चक्रवर्ती को घसीट कर लेके जाइए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के तर्ज पर अगर देखा जाए तो यहां पर बिहार पुलिस अगर चाहे तो रिया चक्रवर्ती को घर से घसीट कर लेकर जा सकती है। बहरहाल मामला कोर्ट में है तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले का सम्मान करता है, लेकिन अब यह बात समझनी जरूरी है कि आखिरकार सुशांत को मारा किसने है? क्यों 4 बहनों की आंखों का काजल, उनका गुलशन क्यों उनसे दूर हो गया? आखिरकार क्यों सुशांत केस में इतनी ढिलाई हो रही है? हर कोई ये कह रहा है, पूरी देश की जनता ये बात कह रही है कि भैया इस मामले में कुछ ना कुछ ऐसा है। एक 34 साल का नौजवान जो एक आउटसाइडर है, फिल्म इंडस्ट्री में आता है, कम समय में अपना नाम बनाता है और आप यूं ही उसको इंडस्ट्री से आउट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसकी जिंदगी। किसके साथ ये बात नहीं हुई? यहां पर दिव्या भारती के साथ ये बात हुई, कई बड़े लोग हैं। दिशा सालियान के केस की गुत्थी जो है वो अभी तक नहीं सुलझी, जो सुशांत की पूर्व मैनेजर रही हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार तो लगाई है अब महाराष्ट्र पुलिस को, अब क्या उनके रवैये में चेंज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे साहब ने यह भी बयान दिया है कि यहाँ पर मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो फोन नहीं उठा रहे, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहां के डीजीपी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी रैंक के और इतने बड़े ओहदे वाला शख्स अगर किसी की मौत की गुत्थी को सुलझाना चाहता है, आप इतने एक्सपीरियंस इंसान को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ये बात साफ समझ में आ रही है कि आप सुशांत केस में कुछ ना कुछ बचा रहे हो यार। आप क्यों सबूत मिटा रहे हो? आखिरकार कौन है वो शख्स जो इतना पावरफुल हो गया है कि पुलिस भी उसके सामने घुटने टेक रही है? पूरी की पूरी सरकार यहाँ पर लगी हुई है सुशांत केस को रफा दफा करने में। तो साफ दिख रहा है कि शिवसेना को यहाँ पर सत्ता मिलाकर जनता से बड़ी गलती हुई है। जनता ने जो भी दिया था, जनादेश दिया था, लेकिन यहां पर दिख रहा है पॉलिटिकल एजेंडा में इस मामले को नहीं ले जाना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत केस में ऐसे तथ्य हैं जिनका बाहर आना जरूरी है। एम्बुलेंस जो है, जिस एम्बुलेंस में सुशांत गए थे, उनके ड्राइवर ने खुद ये बात कही है कि भैया मुझे इंटरनेशनल फोन कॉल से धमकियां मिल रही हैं। क्यों इस मामले को आखिरकार अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया? क्यों एफआईआर नहीं लिखी गई? कल को अगर उस एम्बुलेंस ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या मुंबई पुलिस लेगी? ये सवाल अभी भी इस सवाल का जवाब अभी भी मिलना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुंबई पुलिस को ये बात समझनी होगी कि एक बूढ़े बाप का एक जवान बेटा गया है, उस बूढ़े बाप की पत्नी नहीं है, और वो अपने बेटे को दर बदर ढूंढ रहा है और पूछ रहा है, इंसाफ मांग रहा है मुंबई पुलिस से कि आखिरकार मेरे बेटे को मारा किसने है। आप कृपया करके मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप ये मत कीजिए कि आप सीधे सीधे सबूतों को मिटा रहे हैं, आप सीधे सीधे सुशांत के कातिलों को बचा रहे हैं। आप इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस ही दे सकती है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि सुशांत केस में अब क्या नए मोड़ आते हैं। और मेरी दरख्वास्त है
मेरी शिवसेना से दरख्वास्त है, उनके नेताओं से दरख्वास्त है कि आपके भाइयों और आपके बेटों के साथ ये चीज नहीं हुई है, तो शायद आप ये चीज अभी नहीं समझ सकते। लेकिन जैसे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो आप भी वही काम कर रहे हैं। आपने अभी तक मुंबई पुलिस पर भरोसा तो जताया, ये नहीं पूछा अपनी पुलिस से कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। क्या कारण थे कि इतना बड़ा नौजवान, इतना बड़ा सुपरस्टार आखिरकार अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है? सवालों के जवाब बहुत ज्यादा मिलने जरूरी हैं। अगर नहीं मिले तो शायद कोई आउटसाइडर अब इंडस्ट्री में आने से डरेगा। आपकी क्या राय है बहरहाल इस मामले को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।